अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। व्यूअर्स, आज हम ना घर से बाहर नहीं गया, आज हम घर पे ही हैं। तो आज ना एक्चुअली मेरा मूड बहुत ख़राब था, तो बस कुछ टेंशन सी थी, तो इस वजह से ना मैं तैयार भी नहीं हुई और मैंने आज बाहर जाके ना वीडियो बनाना भी मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि मेरा मूड ही बहुत ख़राब था और दिन भी मेरा पूरा बिज़ी था। तो बाकी मैं आज घर में ही हूँ, तो आज मैं आपको बताती हूँ हमारा काम कहाँ तक पहुँच गया है। ये देखें, ये तो हर चीज़ कंप्लीट हो गई है। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ तक तो हर चीज़ कंप्लीट हो गई है। ठीक है, ये वाली सीढ़ी है जो मैं आपको बता रही थी हमने बनवाई है। तो ठीक है, ये ऊपर जाने के लिए, परिंदों के पास जाने के लिए ये वाली सीढ़ी बनाई है। ये वाली जो सीढ़ी थी ये तो टूटी हुई थी और इतनी रिस्की थी, इस पर जब ना पाँव रखते थे तो डर ही लगता था कि ये कहीं से बंदे को गिरा ही देगी। तो मैं तो बड़ी मुश्किल से जाती थी। तो बाकी मैं आपको दिखाती हूँ मेरे रूम कैसे बन गए हैं। आ जाएं। तो ये देखें व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने यहाँ पे थोड़ा सस्ते वाला पत्थर लगवा लिया है। ये मार्बल लगा दिया हुआ है, ये थोड़ा सस्ते वाला है। तो ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, थोड़ा सा इसका है मसाला इसके अंदर डालना है। ये जो इसकी ना दरारें हैं इनके अंदर मसाला डालना है, वैसे तैयार हो गया है। तो ये देखें, ये हमारे पहले वाले पुराने वाले रूम्स हैं जो इतने अच्छे लगते हैं। ये हमारा वॉशरूम का डोर जो था ये हमने यहाँ सेंटर पे लगा लिया है। नहीं, ये अभी मरम्मत करवाना है, ये उस दिन छोड़ के चला गया था आदमी। तो ये देखें, ये वही वाले रूम हैं जो हमने मरम्मत करवा लिए हैं। तो माशाल्लाह इतने अच्छे लगने लग गए हैं। तो बाकी ये देखें, ये सारा प्लस्तर हो गया, हर साइड से प्लस्तर वाला काम तो अब हो गया जी ख़त्म। तो अब मैं आपको नीचे जाके दिखाती हूँ नीचे हमारा क्या काम हो रहा है। सहन में अभी काम कर रहे थे, अभी करके गए मिस्त्री हजरात। तो ये देखें, सहन हमारा यहाँ तक मार्बल लग चुकी है, ये अच्छे वाली मार्बल लगाई है यहाँ पे। तो यहाँ तक लग चुकी है, किचन की शेल्फ वगैरह बन गई है। तो अभी उसके ऊपर स्लैब वगैरह रखने वाली है। बस इतना अभी कंप्लीट नहीं काम, लेकिन कंप्लीशन की तरफ जा रहा है। तो चंद दिनों तक कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखें, यहाँ बस ये थोड़ी सी 2-3 लाइनें रह गई हैं, बाकी तो हो गया था कंप्लीट। छोड़ के चले गए हैं, पता नहीं क्यों जल्दी चले गए आज, वरना तो लेट जाते होते हैं। अभी तक काम इस तरह के हैं कि अभी कोई सफाई वगैरह नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे ना, जहाँ हम चारपाइयाँ बिछाते हैं, जहाँ हम वॉशरूम की तरफ जाते हैं, वो मैंने सफाई करके, क्योंकि रेत जब लगती है ना पाँव के से बड़ी अजीब सी लगती थी, तो इसलिए मैंने ये सारी सफाइयाँ कर दी हुई थी। तो अब ये है कि हम साइडों में बेशक गंद पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी तक काम कुछ रहता है कंप्लीट होने वाला, तो इस वजह से फिर मैंने मुकम्मल सफाई नहीं की, इतने ही पोर्शन की कर ली है। मैंने कहा चलो ये तो साफ़ करें ना, पाँव को रेत तो ना लगे, तो इसलिए मैंने ये सफाइयाँ कर ली थी। अभी बस थोड़ा बहुत काम रहता है, इंशाल्लाह चंद दिन तक मुकम्मल हो जाएगा। तो बाकी मैं आपको टेंशन की बात बता रही थी, मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। यह हतीम की पॉकेट के अंदर बस ये ना बालियाँ हैं और ये ना गोल्ड की हैं। ठीक है, ये गोल्ड की बालियाँ हैं, तो ये मेरी नहीं है। मैंने तो अपनी हर चीज़ सेल कर दी थी, आपको बताया था। मैंने तो घर ले लिया था, तो मेरे पास तो कोई चीज़ नहीं है। ये ना मेरी सिस्टर की हैं, सगी सिस्टर की। ठीक है, तो उसने ना जब हमारी लड़ाई हुई थी ना, उससे पहले उसने ना मेरे पास रखी थी ये अमानत के तौर पे। तो मैं रख नहीं रही थी, मैंने कहा था मैंने नहीं रखनी, मेरा आपके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो मैंने नहीं रखनी। ठीक है, तो वो ना ज़बरदस्ती रख के चली गई थी, कहते मैं किसी और के पास रखूँगी तो क्या पता कोई बेईमान ना हो जाए, तो उसने मेरे पास रख दी। ठीक है, तो उसके बाद हमारा कोई ताल्लुक़ ही नहीं रहा, ना हमने कभी फ़ोन पे बात की, ना हमारी कभी बात हुई नहीं था, ना फ़ोन पे, ना उसने कभी बात की, ना मैंने कभी बात की। तो बाकी बालियों की फिर क्या बात होनी थी, कभी बात ही नहीं हुई, कांटेक्ट ही नहीं था हमारा। तो अब ना कल उनकी ना बेटी ने मुझे मैसेज किया कि हमें ना वो बालियाँ चाहिए, हम लेने आ रहे हैं। तो मैंने ऐसे ही ना मजाक में ही कह दिया, मैंने प्रैंक ही कर लिया एक तरह का। मैंने बताया ना, लोगों की ज़िंदगी में प्रैंक होते हैं, मेरी ज़िंदगी में हकीकत होती है। तो मैंने कहा वो तो मैंने ना सेल करके तो ज्वेलर का दे के सावर लोगों के टॉप्स बना लिए। मैंने तो जस्ट लाइट सी बात की, तो वो तो इस बात को दिल पे ले गई, उन्होंने तो हकीकत ही समझ लिया। और एक रात तो वो घर में कुड़ती रही, मुझे कुछ नहीं कहा, मुझे कोई मेरे से बात नहीं की। तो आज सुबह से उन्होंने मुझे इतनी गालियाँ दी, इतनी लड़ाई की, इतना कुछ बोला ना
मैं कहती हूँ कि वो सुना नहीं जा सकता था। वो इससे कर कर के उन्होंने मुझे पता नहीं क्या क्या करके ना, उन्होंने मुझे इतना कुछ बोला, मुझे, मेरी बेटियों को, अलग मेरी सगी सिस्टर है। और इन बालियों के लिए मैं कहती हूँ कि पैसा सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ बालियों के लिए, आधा तोला जो होता है ना उससे ज़्यादा की हैं ये। और आपको मैं बताऊं कि मेरा ना एक रिकॉर्ड है, मैं कभी किसी की इमानत में ख़यानत नहीं करती। मैंने आज तक किसी की किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, चाहे वो घर की हो, बाहर की हो, कहीं की भी हो। तो मैंने भला ये आधा तोला से ज़्यादा 1.5 लाख के होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो मैं क्यों उसकी चीज़ को, उसकी इमानत को हाथ लगाती। तो इतना कुछ उनकी बेटियों ने और उसने इतना कुछ मुझे कहा है। तो फिर ना मैंने कहा कि मैं आपको ऐसा करूँगी, मई तक पैसे दे दूँगी, मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। तो वो तो मैंने करवा के बना ली। अगर आप ज़्यादा ही करते हो तो मैं अपनी बेटियों के ना कानों से उतार के टॉप्स वो दे दूँगी, मैं अपने भी टॉप्स दे दूँगी, सारा कुछ दे दूँगी। तो आप लोग ना अभी मुझे कुछ ना कहें। तो वो तो मैंने सेल कर दी, वो तो मैंने बेच के बनवा ली अपनी बेटियों की। इतनी बातें सुनी है मैंने, इतनी वॉइसेस सुनी है, फिर मैं इतनी कॉल्स करती रही। मैंने कहा मेरी कॉल अटेंड कर लें एक बार, ताकि ना मैं थोड़ा सा प्रैंक करके ना उनको ये बता दूं कि ये तस्वीर भी भेज दूं उनको कि ये देखें जी, ये आपकी अमानत पड़ी हुई है, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने तो जस्ट मजाक से ये बात कह दी थी कि मैंने वो तोड़वा के अपनी बेटियों के बना लिए। तो मेरी बेटियों को बद्दुआएं वॉइसों में दी हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ कहा है उन्होंने ना। तो ये देखें, ये खून सफ़ेद हो जाती इतनी सी चीज़ के लिए। ये हकीकत है, इसमें 1% भी झूठ नहीं है। तो अब ना मैंने निकाली है, तो मैंने कहा मैं इसकी तस्वीर भी बना दूंगी, तो मैं उनसे बात भी कर लूँगी। लेकिन उन्होंने ना मेरे से बात की है, तो ना फिर मैंने तस्वीर भेजी है। तो अभी तक मसला जूं का तूं खड़ा हुआ है। और मैसेज धड़ल्ले से आ रहे हैं, एक से बढ़कर एक बद्दुआ आ रही है मेरे लिए, मेरी बेटियों के लिए, कि ऐसी हो जाएं आप, ऐसी हो जाएं, आपको ये हो जाए, आपको वो हो जाए, आप इस तरह हो जाएं, आप उस तरह हो जाएं। भला बंदा सोचने पे आए कि अगर वो 1.5 लाख की बेईमानी कर लेगा तो क्या कर लेगा। तो मैं तो किसी का 1 रुपया भी ना रखूं, तो मैं क्यों किसी का 1.5 लाख बेईमानी करूं, ठीक है, अपना ईमान ख़राब करूं। तो ये व्यूअर्स इनकी हकीकत है। तो ये अब मैं ना छुपाने लगी हूँ, जब कभी हमारी बात होगी तो मैं उनको ये तस्वीर दिखा दूँगी कि हौसला रखें और अभी के अभी आके लेके जाएं यहाँ से। मैंने अब 1 घंटा, जब भी मेरी बात हुई मैंने यही बात कहनी, मैंने 1 घंटा भी ये नहीं रखने, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं रख रहे, मेरा और उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। इतनी को उन्होंने बातें कर ली हैं, मैंने तो जस्ट मजाक किया था, उन्होंने सीरियस में इतना कुछ कह दिया कि कोई बात रह ही नहीं बाकी। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि पैसे के लिए लोग क्या क्या कर लेते हैं। तो बस ना अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमारा ईमान जो है ना मज़बूत रखे। तो हम क्यों बेईमानी करें, हम सीधे रास्ते पे चलें, ठीक है ना। तो ये व्यूअर्स हकीकत है बहन भाइयों की, इस तरह के होते हैं बहन भाई सगे, ठीक है ना। बच्चियों पे बातें की, मुझे गालियाँ दी, मेरी बेटियों को गालियाँ दी, मुझे ये तक कहा कि तेरी कभी भूख ही नहीं निकलेगी, मेरे पास तो ये इतना सा गोल्ड है, मैं इसी को चमकाए रखती हूँ, मैं क्यों किसी की बेईमानी करूँगी। तो मैं तो इस तरह का बंदा हूँ, बस जितना मिल जाए उस पर सब्र, ठीक है ना। तो बाकी ये हुआ मेरे साथ, आज मेरा सारा दिन ना जो है वो कॉल पे और मैसेज सुनने पे मसरूफ़ रहा, कुछ घर के कामों में मैं मसरूफ़ रही, तो इसलिए मैंने व्लॉग भी ना बनाया। तो मैंने कहा अब भी कॉल करती हैं, अब भी कॉल करती हैं। मैंने शाम टाइम बस माइंड बनाया, मैंने कहा चलो कॉल कर लें, तो मैं उनको बता दूं, थोड़ा सा प्रैंक करके उसके बाद बता देती हैं। लेकिन उन्होंने मेरे से कॉल ही नहीं की, ना मेरी बात सुनी। तो बाकी ये अब जाएंगे लॉकर में, मैं रख दूँगी, जब कभी बात होगी मैं उन्हें कहूँगी अभी के अभी आएँ और लेके जाएँ। तो ये व्यूअर्स बहन भाई इस तरह के होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट में बताना है कि मैंने मजाक करके क्या गलत किया है। मुझे नहीं करना चाहिए था मजाक, ऐसे बंदे से तो मजाक भी नहीं करना चाहिए था जिस तरह की ये मेरी सिस्टर हैं। तो बाकी लव यू हो गया, मेरे लिए दुआ कर दिया करें, बस ये दुआ किया करें कि अल्लाह ताला किसी को पैसे की कमी ना आए, ठीक है। मैं ना उनके लिहाज से मैं कमज़ोर हूँ, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, ठीक है, पैसे के लिहाज से। तो बाकी हम किसी से मांगते भी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे एहसास कमतरी भी होता है, बस अल्लाह ताला ईमान दे।
तो ये व्यूअर्स मेरी कहानी थी। आप लोगों ने मुझे ज़रूर अपना सजेशन देनी है कि मैंने गलत किया ना, मुझे नहीं मजाक करना चाहिए था, मुझे उसी टाइम कह देना चाहिए था कि आ जाएं और ले जाएं अपना, अभी के अभी ले जाएं। सैमी मेरे से गलती है, मेरे मुंह से निकल गया कि मैंने कह दिया। तो ये व्यूअर्स मेरी कहानी थी। ये मेरे आज दिमाग मेरा बिज़ी रहा इसमें, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी बातें अच्छी लगें तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दिया करें, दुआ में याद रखा करें। हम कम खाने वाले लोग हैं लेकिन बेईमान नहीं हैं, ठीक है। इसके साथ ही इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।